हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? तो हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? छंद। छंद को हमने अच्छी तरह से आप लोगों को क्या किया था? पढ़ा दिया। रस को भी हमने पढ़ा दिया था मेरे दोस्त, छंद को भी पढ़ा दिया था। अलंकार की तरफ आज बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो साहित्यिक हिंदी में आज आपका जो अगला टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त क्या? अलंकार। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? अलंकार मिलेगा। देख लीजिए, आज आपका जो टॉपिक रहेगा साहित्यिक हिंदी में उसका नाम है अलंकार। उसका नाम क्या रहेगा मेरे दोस्त? अलंकार। उसका नाम क्या रहेगा? अलंकार। चलिए देख लेते हैं। अलंकार। आज हमको क्या पढ़ना है? अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अलंकार। चलिए देख लेते हैं। दिख रहा है आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे भैया, अलंकार रहेगा मेरे दोस्त। चलिए देख लेते हैं। साहित्यिक हिंदी में हम आप लोगों को तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक तीसरा। पहला हमने पढ़ाया था रस, दूसरा पढ़ाया छंद, तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं अलंकार। तीसरा का पढ़ाने जा रहे हैं अलंकार। चलिए देख लेते हैं क्या देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार कितने भागों से मिलकर बना है, या कितने वर्ण से, या कितने शब्द से, ठीक है। तो अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो शब्द से। अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम धन कार, ठीक है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? तो इसका अर्थ देखेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो शब्द से। कितने शब्द से मेरे दोस्त? दो शब्द से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अलम का अर्थ और कार का अर्थ का होगा। तो देखिए, कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला। क्या करने वाला? तो देख लीजिए, क्या करने वाला। अलम का अर्थ होता है सुशोभित। अलम का अर्थ होता है क्या? सुशोभित करने वाला। देखिए, सुशोभित, ठीक है, सुशोभित करने वाला, ठीक है। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द से। कितने शब्द से? दो। अलम धन कार। अलम धन कार बराबर क्या बनेगा? अलंकार। अलम का अर्थ क्या होता है? तो अलम का अर्थ होता है सुशोभित। अलम का अर्थ क्या होता है? सुशोभित। कार का अर्थ होता है करने वाला। अगर शाब्दिक अर्थ देखें अलंकार का, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। लेकिन अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। पहला वाला अलम, दूसरा वाला कार। अलम का अर्थ होता है सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला, ठीक है। तो जो सुशोभित करे, क्या करे? जो सुशोभित करे वही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अलंकार। जो सुशोभित करे वही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलंकार, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जो सुशोभित करे वही अलंकार कहलाता है। चलिए, आसानी से हमको लग रहा है कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे क्या बताने वाले हैं? परिभाषा बताने वाले हैं। देखिए, अलंकार, अलंग धन का, अलम धन का। अलम का अर्थ है सुशोभित, कार का अर्थ है करने वाला। अलंकार का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसे परिभाषा बनाएंगे तो क्या बन जाएगी कि जो सुशोभित करे या जो सुशोभित करने वाला होता है उसे अलंकार कहते हैं। जो सुशोभित करे या जो सुशोभित करने वाला होता है उसे अलंकार कहते हैं। लेकिन आगे देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। इतना तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, अलंकार, अलम धनकार बराबर अलंकार।
अलम का अर्थ है सुशोभित, कार का अर्थ है करने वाला। अगर अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होगा आभूषण या गहना। आभूषण या गहना किसका गहना? तो यह गहना किसी स्त्री का भी हो सकता है। किसका? किसी स्त्री का भी हो सकता है, या तो यह गहना काव्य का हो सकता है। किसका हो सकता है? काव्य का, या काव्य को ही पद्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यदि स्त्री का गहना रहेगा तो सोने चांदी से बनेगा। किससे बनेगा? सोने से या चांदी से बनेगा, या हीरे जवाहरात का रहेगा। उतना ज्यादा लिखना नहीं चाहता हूं। ठीक है, यदि काव्य का गहना रहेगा तो किससे निर्मित होगा? शब्द से निर्मित होगा। और किससे निर्मित होगा? वर्ण से निर्मित होगा। और किससे निर्मित होगा? शब्द से, वर्ण से, और इस शब्द के अर्थ से निर्मित होगा। किससे? देख लीजिए, यदि अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। गहना किसका होगा? तो किसी स्त्री का भी हो सकता है, और वह गहना काव्य का या पद्य का भी हो सकता है। स्त्री का गहना किससे बनेगा? तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से बनेगा। उसको भी धारण करके कौन सुशोभित होगी? स्त्री। कौन सुशोभित होगी मेरे दोस्त? स्त्री होगी। कौन होगी? स्त्री। आगे देखिए, यदि काव्य या पद्य का गहना रहेगा तो शब्द रहेगा, या वर्ण रहेगा, या अर्थ रहेगा। इस शब्द का क्या रहेगा? अर्थ। यदि इस तीनों को कोई धारण कर लेगा तो कौन धारण करेगा? काव्य या पद्य। क्या करेगा? काव्य या पद्य। जब धारण कर लेगा तो काम क्या करेगा? जब धारण कर लेगा यह तो काम करेगा किसका? सुशोभित करने का। किसका काम करेगा मेरे दोस्त? सुशोभित करने का। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं क्या? सीधा सीधा हम यदि कहें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। ठीक है, अब देखिए अलंकार को दो शब्द में तोड़ सकते हैं। पहला वाला अलम, दूसरा वाला कार। अलम का अर्थ होता है सुशोभित, कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला। सुशोभित करने वाला, या वह वस्तु, कोई भी वस्तु जो सुशोभित करे, सुशोभित करे, उसे अलंकार की श्रेणी में रख सकते हैं, या उसे अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी क्या? इसको जल्दी से मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे चलते हैं। इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद आगे चलते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन करेगा तो ले लीजिएगा, अभी नहीं मिटाएंगे। इसके नीचे इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्या देख लीजिए? सामान्य सी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी क्या देखेंगे? परिभाषा। इसकी परिभाषा देख लीजिए मेरे दोस्त, परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा यह होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखिए परिभाषा बनेगी क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को, या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसको? तो काव्य की। किसकी? काव्य की। कौन बढ़ाएगा? शब्द बढ़ाएगा, या तत्व बढ़ाएगा, या वर्ण बढ़ाएगा? वर्ण नहीं लिखे हैं। शब्द बढ़ाएगा, या तत्व बढ़ाएगा, या वर्ण बढ़ाएगा? क्या बढ़ाएगा? शोभा बढ़ाएगा। किसकी बढ़ाएगा? काव्य की। काव्य की या पद्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को या वर्णों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। किसकी शोभा बढ़ाई जाएगी? काव्य की। किसकी बढ़ाई जाएगी? काव्य की, न कि स्त्री की। स्त्री की शोभा यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाएगी। स्त्री की शोभा जब बढ़ाती है या बढ़ाई जाती है कब? जब उसका वैवाहिक कार्यक्रम किया जाता है तब। ठीक है, तो आगे देखिए। सुशोभित करेगा कौन? शब्द या तो तत्व या तो वर्ण। शब्द या तत्व या वर्ण क्या करेगा? सुशोभित करेगा। क्या करेगा? सुशोभित। किसको सुशोभित करेगा? काव्य को।
क्या करेगा? काव्य को। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला वाली परिभाषा क्या बन जाएगी। ऐसे देखेंगे तो अगली परिभाषा फिर क्या बन जाएगी, देख लेते हैं। आगे देखिए, इसी में कह सकते हैं कि काव्य या कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। या दूसरी परिभाषा सुनना है तो देखिए, या दूसरी परिभाषा सुन लीजिए। क्या दूसरी परिभाषा बनेगी? शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से, देखिए इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं, शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से, देखिए शब्द अथवा, यहां से सुनिए दूसरी परिभाषा बताएं, शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से, शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से क्या हो, काव्य की शोभा या काव्यों का शब्द अथवा, देखिए शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का, किसका? काव्य का क्या किया जाए? श्रृंगार किया जाए। क्या किया जाए? श्रृंगार किया जाए। देखिए शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार किया जाए, शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का, किसका मेरे भैया? काव्य का या पद्य का, काव्य का या पद्य का श्रृंगार किया जाए, श्रृंगार किया जाए, उसे अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। यहां पर यदि गहना लिखे हैं, यदि मन करे तो लिख लीजिए का आभूषण और गहना का करता है? श्रृंगार करता है। क्या करता है? श्रृंगार। किसका श्रृंगार करता है? तो किसी स्त्री की करेगा, या तो काव्य की या पद्य की करेगा। तो सुनिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को या वर्णों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे दूसरी परिभाषा बताए हैं कि शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से, शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से किसकी? काव्य की। किसकी? काव्य की। शब्द अथवा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य की या काव्य का या पद्य का किया जाए? श्रृंगार किया जाए। क्या किया जाए मेरे दोस्त? श्रृंगार। देखिए शब्द अथवा अर्थ की जिससे, किससे? विशेषता से। किससे? विशेषता से। किसका? काव्य का या पद्य का। काव्य का या पद्य का क्या किया जाए? श्रृंगार किया जाए। क्या किया जाए? श्रृंगार किया जाए। उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? अलंकार कहते हैं या अलंकार के नाम से जाना जाता है। यदि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाने का काम करेंगे हम जल्दी से, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे दोस्त, आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो ले लीजिए। इसको जल्दी से मिटाते हैं और किसकी? इसी अलंकार की अब संस्कृत में परिभाषा बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, अब संस्कृत में इसकी परिभाषा सुनिए। कैसे? संस्कृत में इसकी परिभाषा सुनने का काम करिए। संस्कृत में इसकी परिभाषा मिलेगी कि अलंकरोति इति अलंकार। संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या मिलेगी? तो संस्कृत वाली परिभाषा सुनिए, उसका अर्थ भी बताएंगे। इसमें है अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः, या तो इसी का दूसरा रूप मिलेगा। इसी का दूसरा रूप क्या मिलेगा? अलंक्रियते इति अलंकारः। दो ठे लिखने से अच्छा एक ही लिखें। ठीक है, अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकार, ये तो संस्कृत शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ जानिए। हिंदी में क्या अर्थ देखिए, इसका हिंदी में अर्थ मिलेगा क्या? कि जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। क्या करता है? देखिए अलंकरोति, अलंकृत
करता है। इति मतलब ऐसा या वह, अलंकार मतलब अलंकार है। ठीक है, तो आगे जो लगा के उसको अच्छा बना दीजिए कि जो अलंकृत करता है, क्या करता है, अलंकृत करता है, अलंकृत करता है, वही अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अब देखिए संस्कृत में बताएं कि अलंकरोति इति अलंकार। इति मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा या वह, ऐसा या वह। अलंकार मतलब अलंकार है, अलंकरोति मतलब जो अलंकृत करता है, क्या करता है, अलंकृत करता है, या जो सुशोभित करता है या सुसज्जित करता है। तो सुनिए, जो अलंकृत करता है वही क्या है, अलंकार है। किसको अलंकृत करता है, तो काव्य को, पद्य को, या किसी स्त्री को अलंकृत करता है वही का है, अलंकार है। क्या है, अलंकार। अब क्या अलंकृत करेगा, तो कोई शब्द अलंकृत करेगा। देखिए क्या अलंकृत करेगा, यदि स्त्री को अलंकृत करना है, स्त्री को अलंकृत करना है तो गहना अलंकृत करेगा। क्या, गहना या आभूषण। यदि गद्य या पद्य या काव्य को अलंकृत करना हो, काव्य या पद्य को अलंकृत करना हो तो क्या अलंकृत करेगा, शब्द। पहले देखिए वर्ण अलंकृत करेगा, वर्ण के बाद शब्द अलंकृत करेगा, शब्द से निकलेगा अर्थ, शब्द से क्या निकलेगा, अर्थ। तो समझिए अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, वही अलंकार है। जो अलंकृत करता है वही का है, अलंकार है। किसको अलंकृत करेगा, या तो स्त्री को, या तो काव्य को, या तो पद्य को। यदि स्त्री को अलंकृत करेगा तो वह गहना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गहना। और यदि पद्य या काव्य को अलंकृत करेगा तो वह क्या क्या हो सकता है अलंकृत करने वाला, क्या क्या होगा। तो पहला वाला वर्ण, दूसरा वाला शब्द, तीसरा वाला अर्थ। पहला वाला वर्ण, दूसरा वाला शब्द, तीसरा वाला अर्थ। यही तीन चीज क्या करेगा, यही तीन चीज किसी पद्य को या किसी काव्य को अलंकृत करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही तीन चीज मेरे दोस्त अलंकृत करेगा और कुछ नहीं अलंकृत करने वाला है। ठीक है, चलिए और यदि अब देखते हैं कि अलंकार शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग कहां पर मिला था। देखिए इसको मिटाते हैं, साथ में लिखने का काम करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहली बार अलंकार शब्द का प्रयोग कहीं पर मिला था। अलंकार शब्द का पहली बार, अलंकार शब्द का पहली बार कहीं पर प्रयोग मिला था तो उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। उस ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्यशास्त्र। उस ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्यशास्त्र। यह किसकी रचना है, भरत मुनि की रचना है। सुनिए एकदम चिंतित मत हुइए, सही बता रहे हैं हम, अभी समझा देंगे कैसे मिला था। सुनिए अलंकार शब्द का पहली बार कहीं पर प्रयोग मिला था मेरे दोस्त, तो नाट्यशास्त्र में मिला था। कहां पर मिला था, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की रचना है। किसकी रचना है, भरत मुनि की रचना है। इस कारण कहें कि अलंकार शब्द को सबसे पहला बार किसने दिया था, तो भरत मुनि ने दिया था। यदि पूछे कि अलंकार शब्द का जन्मदाता कौन है, तो भरत मुनि अलंकार शब्द का केवल जन्मदाता। ठीक है, फिर उसने, किसने, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का वर्णन किया था, तो 4 अलंकार। अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार का वर्णन किया था, 4। पहला वाला उपमा, पहला वाला उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला वाला, उसको लिखिए। चलिए मेरे दोस्त उसको लिखते रहिए, साथ में लिखते रहिए। ठीक है, हमने बताया है का कि अलंकार शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग कहीं पर मिला था, तो कहां पर मिला था, नाट्यशास्त्र में। कहां पर मिला, नाट्यशास्त्र में।
किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की विवेचना की है? 4 अलंकार। पहला वाला उपमा, दूसरा वाला रूपक, दूसरा वाला रूपक, तीसरा वाला दीपक। पहला वाला उपमा, दूसरा वाला रूपक, तीसरा वाला दीपक और चौथा अलंकार जो है उनका यमक अलंकार है। चौथा अलंकार जो है उस अलंकार का नाम है यमक अलंकार। सुनिए, अलंकार शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किसी ने किया था? तो भरत मुनि ने किया था। कहां पर किया था? अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया था। और इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार का वर्णन किया है। पहला वाला उपमा, दूसरा वाला रूपक, तीसरा वाला दीपक, चौथा वाला यमक। चौथा वाला यमक। 4 अलंकारों का वर्णन किया था किसने? तो भरत मुनि ने। किसने किया था? भरत मुनि ने। किस पुस्तक में किया था? नाट्य शास्त्र में। केवल अलंकार में, अलंकार में, अरे नाट्य शास्त्र में किसका, अलंकार शब्द का किसने, भरत मुनि ने सबसे पहला बार प्रयोग किया था? या अलंकार शब्द को किसी ने सबसे पहला बार बताया तो उनका नाम था भरत मुनि। फिर इसके बाद अनेक आचार्य हुए। तो अगला आपका टॉपिक बनेगा क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न जो आता है उसको देखें। अगला प्रश्न क्या आता है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आचार्य भामा को माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य भामा को माना जाता है। आचार्य भामा, आचार्य भामा, आचार्य भामा को ही क्यों माना जाता है? कहेंगे क्यों? भरत मुनि ने सबसे पहले तो बता दिया था, लेकिन आचार्य भामा को क्यों माना जाता है? तो उसका कारण है। उसका कारण क्या है? देखिए, आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक या जनक काहे माना जाता है? तो देखिए, काहे माना जाता है उसका कारण है। क्या कारण है? क्योंकि इन्होंने अलंकार शब्द का, किस शब्द का? अलंकार शब्द का, किस शब्द का? अलंकार शब्द का सबसे पहली बार क्या किया था? काव्य शास्त्रीय विवेचन किया था। काव्य शास्त्रीय क्या? तो काव्य शास्त्रीय विवेचन किया था। किसने किया था? तो आचार्य भामा ने किया था। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि आचार्य भामा ने अलंकार शब्द का सबसे पहले क्या? काव्य शास्त्री विवेचन किया था। क्या किया था? काव्य शास्त्री विवेचन किया था। और किस ग्रंथ में इन्होंने किया था? तो इनकी ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इनकी ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। किस ग्रंथ में किया था? तो आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। काव्यालंकार, काव्यालंकार में इन्होंने क्या किया था? अलंकार शब्द का सबसे पहले काव्य शास्त्री विवेचन किया था। इस कारण इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक या प्रवर्तक माना जाता है। जनक या प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना का नाम क्या है? काव्यालंकार। इनकी रचना का नाम क्या है? तो काव्यालंकार। इन्होंने अपने काव्यालंकार में, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भरत मुनि के बाद भामा ने, किसने? आचार्य भामा ने अपने काव्यालंकार में कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 105 अलंकार का वर्णन किया है। 105 अलंकार का वर्णन किया है। किसने किया है? तो आचार्य भामा ने। किसने? आचार्य भामा ने 105 अलंकारों का वर्णन किया है। किसमें? तो अपने काव्यालंकार में किया है। किसमें किया है? अपने काव्यालंकार में किया है। जल्दी से इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसको मिटाते हैं और कुछ इसमें बातें हैं उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, ले लिए होंगे। आशा है कि अब तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे मिटाने का और लिखने का काम करते हैं। क्या है अगला बात आपको जो मिलेगी उसको देखिए। अब मुनि के अनुसार
किसके अनुसार? इन्हीं भामह के अनुसार इसकी परिभाषा बताते हैं। भामह के मतानुसार, आचार्य भामह के मतानुसार अपने काव्यालंकार में इन्होंने अलंकार की परिभाषा क्या दी थी उसको देख लेते हैं। क्या? न कांतामपि विभूषणम, न, इस वाले से लिखते हैं, चलिए, न कांतामपि विभूषणम, न कांतामपि विभूषणम, ठीक है, न कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, विभूषणम विभाति वनिता मुखम, मुखम। चलिए, भामह ने अपने किस पुस्तक में काव्यालंकार है, किस पुस्तक में? काव्यालंकार में। यह परिभाषा आचार्य भामह ने कहां पर दी है? तो काव्यालंकार में दिए हैं। कहां पर दिए हैं? काव्यालंकार में दिए। काव्यालंकार में इन्होंने कितने प्रकार, अरे कितने अलंकार का वर्णन किया है? तो 105। कितने अलंकार का वर्णन किया है? 105 अलंकार। अब देखिए, न मतलब नहीं, कांतामपि मतलब चमक आती है या शोभा बढ़ती है, अपि मतलब भी, विभूषणम मतलब विभूषण के अभाव में विभाति मतलब हो जाती है, वनिता मतलब स्त्री का, मुख मतलब मुख। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ समझिए, अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए इसका अर्थ लिख देते हैं, आप लोग अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा, आप लोग भी, या स्क्रीनशॉट लेने का मन करते ले लीजिएगा, ठीक है। आचार्य भामह ने अपने काव्यालंकार में परिभाषा दिया कि न कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, न कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो उसको देखिए, इन्होंने बताया कि बिना अलंकार के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता। इसकी परिभाषा है कि बिना अलंकार के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता, शोभित नहीं हो सकता बिना अलंकार के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख, जिस प्रकार हो सकता, जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख, किसी सुंदर स्त्री का मुख, जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता, बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। देखिए समझिए, इन्होंने इतनी छोटी सी परिभाषा में इतनी बड़ी बात कर दी। देखिए, न मतलब नहीं, कांता मतलब चमक, कांताम मतलब चमक, अपि मतलब भी, चमक या सुंदरता। कांता मतलब चमक या सुंदरता, कांति का नाम सुने, उसी कांति से कांताम बना है। विभूषणम, विभूषणम का आभूषण, विभाति प्राप्त कर सकता है, वनिता मतलब स्त्री का, मुखम मतलब मुख। तो इन्होंने बताया कि बिना अलंकार के काव्य, बिना अलंकार के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता। किस प्रकार? जिस प्रकार
से किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। यदि अलंकार नहीं देंगे, काव्य में रस नहीं देंगे, छंद नहीं देंगे, अलंकार नहीं देंगे, तो काव्य रूखा रूखा लगता है, रूखा रूखा, यानी उसमें अच्छा नहीं लगता है, सूखापन आ जाता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिना अलंकार के या बिना आभूषण के किसी स्त्री का मुख, किसी स्त्री का, वह स्त्री कैसी है, सुंदर, किसी सुंदर स्त्री का मुख क्या नहीं पाता है मेरे दोस्त, शोभा नहीं पाता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया शुरू से अंत तक, देखिए हमने बताया अलंकार शब्द, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ गहना या आभूषण, गहना या आभूषण। फिर इसके बाद क्या बताया, अलम धन का, अलम का अर्थ है सुशोभित करने, सुशोभित, कार का अर्थ है करने वाला, यानी जो सुशोभित करे वही का हो जाएगा अलंकार, जो सुशोभित करे वही का हो जाएगा अलंकार हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया कि अलंकार शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किसने किया था, भरत मुनि ने। कहां पर किया था, अपने का नाट्य शास्त्र में। कहां पर किया था, नाट्य शास्त्र में। कितने अलंकार को बताया था, 4, उपमा, रूपक, दीपक, यमक, उपमा, रूपक, दीपक, यमक, 4 अलंकार। फिर इसके बाद हमने बताया भामह के अनुसार परिभाषा, उसके पहले भी परिभाषा बताए हैं, अब भामह के अनुसार बताएं। आचार्य भामह ने परिभाषा बताया, न कांताम अभि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, जिस प्रकार सुनिए, बिना अलंकार के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार से किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता है। तो फिर इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जाने की आज्ञा दीजिए मेरे दोस्त। आगे पढ़ेंगे क्या, अलंकार के प्रकार तथा उस प्रकार के प्रकार, फिर उसमें एक अलंकार को पढ़ेंगे, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ा देंगे अपने क्लास को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।